राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनके वही निकलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? तो आज आप लोगों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, मालवी एकेडमी ने आपसे CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर एक वादा किया था आपसे कि हम आपको इस बार तैयारी जो है वो करवाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा हमको डिले हो गया, तो उस डिले की भरपाई करने में आया हूं। आपको पता है कि क्रैश कोर्स आता तो निश्चित तौर पे वो पेड कोर्स की तरह जो आपके लिए रहता, लेकिन इस साल मालवी एकेडमी अपने CHS के कोर्स को कंप्लीटली ऐप वाले कोर्स को फ्री करने जा रहा है। कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स हमारा आ रहा है और हमारा कोई पेड कोर्स भी जो वह नहीं आने वाला है। यानी कि हम आपको कंप्लीट एक ऐसा पैकेज देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप फ्री में पेड वाली तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट आज मालवी एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है। हम आपको क्लास 9th और क्लास 11th इन दोनों ही कोर्सेज की एब्सोल्युटली 100% फ्री कोर्स जो हुआ देने जा रहे हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिए और उनको बुला लीजिए कि मालवी एकेडमी आ गया है मैदान में क्रैश कोर्स के साथ, और धुआं कर देंगे, पूरे माहौल को बदल देंगे, वक्त को बदल देंगे, जज्बात को बदल देंगे। अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूं आपके फैकल्टी से भी। सबसे पहले मैं वैभव सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आए और आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी जो है वह ब्रीफिंग दें। फिर हम लोग चलेंगे टीचर्स की ओर, उनसे मिलेंगे और बच्चों को मिलवाएंगे जो है अपने क्रांतिकारी शिक्षकों से, जिनके साथ मिलकर ये CHS 9th को फोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि बच्चे सबसे पहले CHS BHU मालवी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, सारे लेक्चर्स, सब कुछ आपके CHS BHU मालवी एकेडमी के YouTube चैनल पर चलेंगे। ये मेन चैनल है। धीरे धीरे हम लोग हर चीज को शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे PG का चैनल हमने अलग बना दिया है, क्लैट का हमारा अलग चैनल है, UG के लिए भी हमने अलग चैनल बनाया है और धीरे धीरे उसको भी शिफ्ट करेंगे। तो मेन चैनल को थोड़ा रिजर्व करने वाले हम लोग हैं। तो आप लोग जरूर CHS मालवी एकेडमी, लिंक में है ना, ये कमेंट में पिन है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे धीरे इससे होगा ये कि आपको केवल उसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले, तो इससे पहले कि मैं इस पूरे टॉपिक को शुरुआत करूं, काशी में हम लोग हैं और काशी में शुरुआत ही होती है महादेव के उद्बोधन के साथ। तो अपने घरों में हमारे साथ आप बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और सर माइक अब आपके हवाले, तो बताइए क्या होने जा रहा है। एक चीज़, जैसे हम लोगों ने पहले इनसे चैनल सब्सक्राइब करवाया है, तो मैं ये भी कहूँगा कि ये लोग स्टडी मटेरियल चाहेंगे, जो कि सारे स्टडी मटेरियल हमारे 100% फ्री हैं। तो वो सारे स्टडी मटेरियल इनको मिलेंगे ऐप पे। तो एक्चुअली ये कोर्स है ऐप का ही, लेकिन ऐप पे हम पेमेंट अमाउंट नहीं लगाने वाले नहीं, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री। बैच की प्राइस 1 रुपये दिखेगी, लेकिन वो 1 रुपये पे नहीं करना है। उसके अंदर के सारे कंटेंट्स 100% फ्री रहने वाले हैं। हम लोग सिर्फ यही नहीं करेंगे सर, इनको सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, इनको एग्जाम वाली पूरी फीलिंग भी दिलाएंगे। तो वो भी आगे धीरे धीरे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत ही डेडिकेटेड बैच होगा आपका। ये नहीं होगा कि वही टीचर जो हर जगह पढ़ा रहे होंगे वही CHS में, ऐसा नहीं। हमने कंप्लीटली अलग से डेडिकेटेड फैकल्टीज दे दी हैं ताकि यहाँ पर CHS के लिए कोई दिक्कत ही ना हो, बच्चे बहुत ही अच्छे से और मज़े में यहाँ पर पढ़ सकें यहाँ पर। तो सर सबसे पहली चीज़, हमारा जो बैच लॉन्च हो रहा है उसका नाम जो है उत्तम बैच। पहले बच्चों को सर ये बताइए कि क्यों, मतलब उत्तम, ये लोग कमेंट बॉक्स में लिख लेगा, हमको ये भी शक है। जरा लिख के दिखाओ जी तुम लोग। ऐसा आप तो बैच में ऐसा नामांकन कर दिए सर कि बैच में नहीं सर, हम लोग के बैच में है ऐसा। हम लोग के बैच की खासियत है कि हम लोग के, हम लोग का U से ही सारे बैचेस जो होते हैं वो शुरू होते हैं। जैसे अगर हम UG के बैच की बातचीत करें तो हमारा उमंग UG, उमंग PG बैच होता है, जो हमारा फुल बैच होता है। उज्जवल, क्रैश कोर्स हमारा उज्जवल होता है, और जो फ्री बैच हमारा चलता है वो उम्मीद बैच चलता है, और हमारा जो सिविल सर्विसेज वाला बैच है वो उड़ान बैच है। तो हमारे सभी बैचेस जो हैं वो एक पैटर्न पे हैं। तो ये आपका उत्तम बैच, लेकिन ये है कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री। 25 एंट्रेंस में जो है CHS का फ्री जो है
क्रैश कोर्स पूरा मैं एक चीज आपसे ये कहूंगा कि आप एक बार ये चीज जरूर बताएं बच्चों को कि हम लोग आज कह जरूर रहे हैं कि हम लोग एक नया शुरू कर रहे हैं, नया शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत सीएचएस एंट्रेंस की मालवीय एकेडमी, जो कि पहले बीएचयू वर्ल्ड था, उसी ने ही शुरू की है सीएचएस एंट्रेंस की शुरुआत। अगर आप अभी भी देखेंगे तो सर के वीडियोस होंगे कट ऑफ बताते हुए बहुत पहले के, मतलब वो हाँ 2018-17 के वीडियोस आप पाएंगे, जब सीएचएस के एडमिशन प्रोसीजर कैसे हैं, कट ऑफ क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है, वो सारे वीडियोस मिलेंगे। फिर जब बीच में कोविड आ गया तब ब्रेक हो गई चीजें, फिर हम लॉटरी बेस्ड कर दिया। हम लोगों ने सेंट्रल ऑफिस में बहुत सारे इसके रिलेटेड इवन सर हम लोगों ने धरना भी दिया था सेंट्रल ऑफिस के बाहर इन सब चीजों को लेकर के। हाँ, उसके भी वीडियोस हैं कि ये सब ना हो, मतलब लॉटरी बेस्ड ना हो, एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएं। किंग ऑफ गॉड कह रहा है क्लास 10th की बैच लाइए 2025-26 के लिए। मैं आपको बता दूं, कल शाम तक आपको मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मालवीय एकेडमी 10th और 12th बैच दोनों लेकर आ रही है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन तीनों ही बोर्ड के लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बोर्ड दोनों में बैचेज लेके आ रहे हैं। बिहार बोर्ड केवल ऑनलाइन रहने वाला है, लेकिन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हम लोग दोनों 10th और 12th की बैच जो है वह ऑफलाइन मोड में भी लेकर आ रहे हैं। तो एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होना है और बहुत ही अफोर्डेबल फी पे लेके आएंगे उसको भी जो है। बिल्कुल सर। तो यही मैं कह रहा था कि सीएचएस बस ये था कि कोविड के बाद हम लोगों ने फाइट किया, नहीं हो पाया, इन्होंने लॉटरी बेस्ड जो है वो इन्होंने बंद किया, 2020 से 2022 इन्होंने बंद रखा, फिर 23-24 में कराया। तो चूंकि हम लोग यूजी और पीजी के वर्टिकल्स में ज्यादा ही एक्सपैंड करने में फिर हम लोगों ने सीएचएस को वहां पर स्किप किया था। इस बार इतना क्वेरी इनका आने लगा, हाँ, इतना प्रेशर ये बनाने लगे, बच्चों का ही ये प्रेशर था। और जो बच्चे उस समय 9th वगैरह में थे वो 11th वगैरह में भी आए, उनका प्रेशर और ज्यादा आने लगा। तो इसलिए अच्छा, जो भी बच्चे सीएचएस के होंगे, अगर आप देखोगे तो सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमी पे आप मतलब जितना भी आपको जानकारी चाहिए सब कुछ आपको उस चैनल पे मिलेगा। अब बातचीत रही पढ़ाई लिखाई वाले वीडियोस, वो सब आपको यहां पर कल से सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी हम बताते हैं किस तरीके से और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। सर मैं आपको बताता हूं, कहीं के पेड कोर्स में भी होगा, तब मैं एक बात बताता हूं सर, ऐसा स्ट्रक्चर्ड देंगे कि पेड कोर्स को भूल जाओगे, कहोगे यूट्यूब से ही तैयारी करेंगे। अब सर मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर की मैं बात करता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीटली, जैसे अगर 9th और 11th है तो 9th 11th के हर एक प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर हम ढूंढना चाहेंगे तो ढंग से कहीं पर अवेलेबल है नहीं है, चीजें हैं। हम तो कहेंगे तो बीएचयू अपने वेबसाइट पे खुद भी अपलोड किया, लेकिन क्या किया है, 100 में से 70 क्वेश्चन अपलोडेड है, 30 क्वेश्चन गायब है, किसी में 76 क्वेश्चन, कभी 40 क्वेश्चन ऐसे से हैं। फिर कहीं अगर हम अदर सोर्सेज की बातचीत करेंगे तो वहां पर भी होगा, तो कहीं 2024 नहीं होगा, कहीं 11th का मैथ्स का पेपर होगा तो 11th का आर्ट्स एंड कॉमर्स का नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ चीजें मिसिंग होंगी। तो हम जो देंगे बहुत स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड तरीके से आपको मिलेगा, और जैसे हमारे यूजी पीजी कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं उसी तरीके से ये भी कोर्सेज आपको मिल रहे होंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये फ्री वाला है, सीएचएस वाला है तो इसमें ये चीज स्किप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सारी चीजें होंगी। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर ये जो कोर्स चलेगा वो सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चलने वाला है। हम लोग कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर कवर करेंगे सर, तो 9th और 11th के चारों, मैथ्स, बायो, आर्ट्स और कॉमर्स। पहले क्या था कि आर्ट्स एंड कॉमर्स मतलब एक साथ लेते थे, लेकिन अब इन्होंने 23 से अलग कर दिया है, आर्ट्स अलग है, कॉमर्स अलग है यहाँ पर। तो 11th के चारों और 9th तो कवर हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं। बाकी 6th जो है वो लॉटरी बेस्ड इन्होंने कर दिया है। क्या क्या हम लोग इनको देने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में, तो इस कोर्स में हम लोग इनको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर देंगे जिसमें हम कंप्लीट इनको पढ़ाएंगे। पहले हम इनकी पूरी थ्योरी, इनके जो भी बेसिक जो भी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें होंगी, फॉर्मूला, सब कुछ मिल जाएगा, ताकि एक बार इनकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर को लेकर डेवलप हो जाए, समझ जाए चैप्टर को। और साथ ही साथ ऐसी नोट्स होगी इनके पास कि उसी नोट्स से इनके सारे क्वेश्चंस फंस रहे होंगे। ऐसी नोट्स इनको यहां पर मिलने वाली होगी, ताकि वो नोट्स अगर रट गए ये तो इनकी कहानी क्लियर हो जाएगी, बस उसी नोट से सब कुछ हो जाएगा इनका। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस, बच्चा बुक कौन सा ले, वही नोट, कोई बुक नहीं, आपको बुक लेना पड़ गया तो फिर क्या मतलब रह जाएगा हमसे पढ़ने का। हम नोट्स दे देंगे, हम क्वेश्चंस करा देंगे, हम पीवाईक्यू करवा देंगे विद सॉल्यूशन। हर चैप्टर का एक पैटर्न होगा, पढ़ने के लिए तैयार है। हाँ, हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, पीवाईक्यू करवा देंगे,
एकदम बेसिक और सीधा ट्रेडिशनल मेथड जो करना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, बाकी सारी चीजें जो होती वो होती रहेंगी यहां पर। तो ये रहेगा। फैकल्टी से पहले सर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इनके लिए। तो चूंकि हम लोग जो है वो ऑफलाइन मोड में भी हैं, बहुत कंप्लीटली अच्छे तरीके से हैं बनारस में। तो क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके सर, जो सर ये जो CHS का पेपर होता है वो बनारस में ही होता है, ऑफलाइन मोड में ही होता है, पेन पेपर मोड में ही होता है, OMR ही भरना होता है। तो सर क्यों ना इनकी OMR की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अच्छा, ये भी फ्री में होगा? बिल्कुल सर। सर तो इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा जिसमें हम लोग जो हैं वो इनको जो है वो एग्जाम से पहले एग्जाम वाली पूरी फीलिंग दिलाएंगे ऑफलाइन मोड में, एकदम ऑफलाइन मोड में। क्योंकि सर ऑनलाइन मोड में हम इनको टेस्ट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मोड में टेस्ट अटेम्प्ट करके करेंगे क्या? ऑनलाइन मोड में इनका जो है वो एग्जाम होना ही नहीं है, होना तो ऑफलाइन मोड में है, होना तो इनका पेन पेपर बेस्ड है यहाँ पर। तो अगर पेन पेपर बेस्ड यहाँ पर एग्जाम होना है तो फिर बेहतर यही होगा कि इनका पेन पेपर बेस्ड प्रैक्टिस भी होनी चाहिए CHS को लेके। अच्छा। सच बताऊं मैं खुद ही इतना परेशान था CHS को लेकर, रोज मुझे जो है वो 10 जगहों से फोन। नहीं सर, बात ऐसी हो गई कि हम लोगों ने CHS का फॉर्म आया, हम लोगों ने बहुत एक्टिवली चीज़ों को शुरू किया और इनकी सारी फैकल्टीज भी फाइनल हो गई। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये फंस गई कि यूजी का क्रैश, यूजी का फॉर्म आ गया, उसी समय पीजी के एग्जाम्स चल रहे थे, तो चीज़ें ऐसी फंस गई कि अल्टीमेटली इनका जो क्रैश कोर्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिले हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बचे हुए समय में हम लोग बेस्ट करेंगे। तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, इसकी डेट डिटेल्स कैसे देना कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग बाद में बताएंगे। और ये बस इसीलिए ताकि आप पहले से ही वो वाली प्रैक्टिस करो। हाँ, और हालांकि ये अभी हम लोग पहले पढ़ा लें आपको अच्छे से, ये बाद में प्रोसेस होगा आपका ये, लेकिन एग्जाम से पहले ये चीज हम लोग कर लेंगे। सर बुझे से क्यों? बुझे से नहीं है बाबू, नाम देखो, नाम अपना रखा है बीमार खोज के। ये सुबह 7 बजे से सर क्लास लेना शुरू करते हैं और उस क्लास को लेने के लिए फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डल हो जाती है चीज़ें। कुछ इनके लिए सर बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग फैकल्टीज़ की तरफ आएंगे और उनसे मिलेंगे जो जो इनकी फैकल्टीज़ अवेलेबल है अभी यहाँ पर। तो इनकी जो क्लासेज होंगी सर वो लाइव क्लासेज होने जा रही होंगी, जो कि हम 28 मार्च से यहाँ पर शुरू कर रहे होंगे। इन 3 दिनों के बाद से। हाँ, लेकिन इन 3 दिनों में हम करेंगे क्या? ऐसा नहीं कि हम लोग इन 3 दिनों में इनको छोड़ने वाले के लिए ऐसे कर रहे हैं। हम लोग 25 मार्च से ही 27 मार्च के बीच में इनके जो सिलेबस, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है 2017 से 2019 और 2023-2024, मतलब 5 साल के पेपर्स की पूरी एनालिसिस, कि कैसे क्वेश्चंस, किस प्रकार से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, किस तरीके के वेरिएशंस हो रहे हैं, क्या एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रहे हैं, बस केवल उसमें कुछ कुछ चीज़ों को वेरिएशन चेंज कर रहे हैं। तो वो पूरी एनालिसिस जो होगी वो इनको मिलेगी, पूरा सिलेबस की ढंग से इनकी जांच पड़ताल करवा दी जाएगी। डेमो दिलवा दीजिए, डेमो ही पूरा है, पूरा सिलेबस ही डेमो कर दिया गया है। सिलेबस ही डेमो कर दिया गया है इस बार। हम पूरी तैयारी आपको फ्री में करवा दे रहे हैं, तो काहे का डेमो? कोई पैसा आपसे ले ही नहीं रहे हैं, सब डेमो ही है आपका, पूरा यूट्यूब पे डेमो ही रहेगा। पैसा लगा के टेस्ट दिलवा रहे हैं आप लोगों से। तो आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। और सारे स्टडी मटेरियल 100% फ्री होंगे और मालवीय एकेडमी ऐप के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। कैसे डाउनलोड करना, कैसे नहीं करना, जान रहे हैं कि आप लोग छोटे बच्चे हो, लेकिन इतने छोटे नहीं, मोबाइल के मामले में बहुत तेज हो, मोबाइल के मामले में बहुत तेज है, इन लोगों को बुद्धि दिमाग में छोटे हैं। मालवीय एकेडमी का ऐप का आप बैकिंग दे दीजिए तो पूरा बैकिंग को बर्बाद कर देगा। ये तो है, ये तो है। तो लेकिन हाँ, ये कि सब वीडियो के थ्रू इनको हम समझा देंगे। ठीक करते करते जो है बैठ के जो आपने रखे हैं ना CS वाले, उसके साथ माथा पच्ची करते रहेंगे तब भी ठीक नहीं होगा। ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा। तो सर हम लोग फैकल्टीज की तरफ चलें? बिल्कुल सर। तो इनके सबसे पहले हम लोग 9th के फैकल्टीज की बातचीत करें। तो सर उससे पहले मैं चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा आप मोटिवेट करिए, कुछ सुनाइए बच्चों को, क्योंकि बच्चे ऐसे कि बहुत पढ़ाई लिखाई की बातचीत तो गए हम लोगों ने, हमें लगता है कितना 15 मिनट में हमने इनको सारी अनाउंसमेंट, सारी बातें बता दिया है। बिल्कुल। तो अब टीचर से मिलवाया जाए। हाँ, तो मैं टीचर से लेकिन मिलवाने के पहले देखो, मैं तुमको जो है एक बात सुना दे रहा हूँ जी। तुम लोगों ने सुना होगा, एक कविता है बहुत जबरदस्त जो है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार
पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इसी सूरत को बदलने के लिए मैं आप लोगों के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूँ। CHS क्लास 9th के फैकल्टीज़ को रिवील करने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश आपको पढ़ाने वाली हैं मेघा मैम, हिंदी में आपसे जुड़ी रहेंगी आकांक्षा मैम, मैथमेटिक्स में आपसे जुड़े रहेंगे आकाश सर, सोशल साइंसेस में आपसे जुड़े रहेंगे शोभित सर, और साइंस में आपसे जुड़े रहेंगे आयुष सर एंड अंशुल सर। तो एक एक करके मैं सब लोगों को बुला रहा हूं, और आप लोगों से आगे की पूरी जो सेशन है वो वैभव सर लेकर आगे बढ़ेंगे। और सर आपके हवाले ये माइक, और थैंक यू सर। वो क्रांतिकारी अंदाज में बिल्कुल सर, CHS की इनकी जो जर्नी होने वाली है उस जर्नी से अवगत कराइए। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको मिलवाना चाहूँगा। तो देखिए, बात ऐसी है कि हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि CHS 9th, CHS 11th के हर एक में आपको यहाँ पर मिलने वाला होगा। अगर हम 9th में बात करें तो हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जैसे ही 11th में आ जाएंगे तो मैथ्स बायो में 10-10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और आर्ट्स में जो है वो आपके 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉमर्स में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत वेरी करती है, लेकिन है हर जगह हिंदी इंग्लिश, और वही हिंदी में हिंदी ग्रामर, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर। तो फिलहाल क्या होगा हिंदी में, क्या होगा इंग्लिश में, तो वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं इंग्लिश के लिए बुलाऊंगा मेघा मैम को, क्योंकि हिंदी तो में तो बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, कई सारे बच्चे, लेकिन इंग्लिश में खासकर इंग्लिश ग्रामर को लेकर बच्चे बड़े टेंस्ड होते हैं, और टेंस्ड में टेंस से बड़ी दिक्कत होती है। तो कुछ है ऐसा इंग्लिश में कि जो आप बच्चों को आसान करने वाली हैं। 8th में मुझे याद है कि जब पेपर होता था तो क्या होता था कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो पापा मुझे पढ़ाते थे, जैसे टेंस पढ़ाए रहते थे। तो क्या होता था, पेपर में दे के जब आता था ना तो पूछते थे एक एक टेंस का कि क्या लिख के आए हो। तो मैं पेपर में कुछ भी लिख के आया रहूं, लेकिन जो क्लास में बच्चा मेरा जो सबसे अच्छा इंग्लिश जिसको आती थी, मैं उससे सारा टेंस पूछ लेता था, उसको मैं रट लेता था, वही मैं पापा को बताता था हमेशा। तो ये वाली चीज़ होती थी कि मुझे बड़ा डर लगता था टेंस वाला खासकर। तो ये वाली चीज़ कैसे आप डील करने वाली बच्चों के साथ, और क्या रहता है 9th के अगर पर्सपेक्टिव से सबसे पहले मैं बातचीत करूँ कि 20 क्वेश्चंस इनके कैसे और कहाँ से रहते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, और आप कैसे इनको हेल्प आउट करने वाली होंगी ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत ईजिली इंग्लिश को सीख सकें यहाँ पर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते तो बहुत लोगों को डर लगता है कि इंग्लिश में कैसे करें, और बहुत लोग में मैं भी वैभव सर भी और सर चीटिंग भी करते थे, तो आप सुने ही है, पर आपको नहीं करना है। ओके, सो इंग्लिश का जो भी टॉपिक्स होता है वो 9th और 11th में लगभग सेम हम देखते हैं, बट लेवल पे हमारे अपग्रेडेशन होता है। 9th के लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है, 11th का हाई होता है। पर हाँ, हम ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आप एकदम पूरा भरोसा रखिए कि उसी में से आपको आ जाएगा, और आपको इसके अलावा कोई और चीज़ पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब यू कैन फुल्ली ट्रस्ट ऑन मालवीय एकेडमी, ठीक है। सो कोई भी डाउट, कोई भी हार्ड कुछ भी लगे आपको, तो मालवीय एकेडमी में भरोसा छोड़ दीजिए कि हाँ, हम मालवीय एकेडमी के मेंटर्स हमारे साथ है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी एंटोनिम, सिनोनिम, जो भी नॉर्मल टॉपिक होते हैं, ईडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नॉर्मल है ही, वो हम और भी आपके लिए नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मल है मैम मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, आपके लिए नॉर्मल है। बिल्कुल, उसको नॉर्मल करना है आपके लिए करना है, बिल्कुल। वैसे सर ने अच्छा सही बताया, करना है तो आपको सारे नोट्स, कंटेंट जो भी है सब प्रोवाइड किया जाएगा एकदम सिंपलेस्ट वे में, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी क्लास में हम लोग देखते कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। बाकी मैम का जब सिलेबस वाला वीडियो जाएगा तो वो देखिएगा, पूरी सिलेबस एनालिसिस मैम देंगी, तो उसमें बहुत डिटेल में आपसे ये बातचीत करेंगे। हर एक फैकल्टी से आप अच्छे से तब मिल पाओगे जब उनके आप सिलेबस और एनालिसिस के वीडियोस को देखोगे। अभी तो क्या, अभी तो 2 मिनट में वो क्या आपको बता देंगे और आप क्या जान जाओगे। हिंदी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आकांक्षा मैम को। वैसे तो बच्चे हिंदी में, आइए मैम, हिंदी में वैसे तो बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, तो हिंदी के लिए क्या चैलेंज होगा, क्योंकि मेरा हिंदी फेवरेट भी रहा है सब्जेक्ट, और हिंदी को लेकर ऐसा रहा है कि मेरे स्कोर भी बड़े तगड़े रहे हैं। मतलब 8th क्लास में भी मुझे याद है कि मेरा 98 मार्क्स आया था 8th के एनुअल एग्जाम में, 100 में 98 मार्क्स आया था। तो मेरे पापा कहे कि तुम्हारे स्कूल वाले फर्जी नंबर देते हैं, हिंदी में किसी को 100 में 98 नंबर दिया जाता है, तो वो निगेटिव हो गया था मेरा 98 नंबर पाना। तो उस तरीके की बातें तो हिंदी को लेकर क्या चैलेंजेस होते हैं मैम, और किस तरीके से आप बच्चों को डील कराने वाली हैं, बताइए। शुक्रिया सर। हिंदी को लेके हम लोग बातचीत करने वाले हैं,
तो पहली बात तो ये कि आप उसको बाकी सारे सब्जेक्ट डराएंगे, लेकिन जो हिंदी है वो आपको केवल कूल करेगी। आप ये समझ के चलिए कि एकदम एंजॉयमेंट के साथ आप हिंदी को पढ़ेंगे और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने सारा जो पेपर एनालाइज किया है उसमें देखा, जो आपके सरल से सारे टॉपिक्स आप जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास। संधि में आप लोगों को थोड़ा सा लगता है, लेकिन हम लोग जिस तरह से संधि को पढ़ेंगे, एक एक उसका सूत्र जो है खोल के हम लोग संधि को पढ़ेंगे, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे और कुछ पंक्तियां कहूँगी और मिलते हैं फिर कक्षा में। कि कदम सफलता चूमेगी, हर मंजर अपना ही होगा, जटिल गिरी की जटिल राह में अब पग रखना ही होगा, और वफादार बन खुद के लिए, आओ चलें लक्ष्य की ओर, गर बनना है कोहिनूर तो हमको तपना ही होगा, गर बनना है कोहिनूर तो हमको तपना ही होगा। बाकी की जो बातचीत है वो सारी हम कक्षा में करेंगे और बहुत अच्छे से हिंदी से डील करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात बता दूं कि आकांक्षा मैम कविता पाठ बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत बड़े बड़े मंच पे भी ये कविता पाठ कर चुकी हैं। तो आप अपनी क्लासेस में इनसे हर दिन डिमांड करिएगा कि मैम एक कविता सुना कर जाइए, तो आपकी डिमांड जो है मैम जरूर पूरा करेंगे। ये मैंने आज हिंट दे दिया, बाकी अब आपकी जिम्मेदारी, आप कितना उनसे कविता सुन पाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, ये एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट था जो कि 9th और 11th में हर जगह देखने को मिलेगा, और ऐसे ही हर जगह आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा, इसके बाद जो आपके मैथ्स के आकाश सर होंगे उनसे आप मिलेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। 9th के मैथ्स के लिए आकाश सर से मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और उनका जैसे क्या होता है कि कई लोग बाई प्रोफेशन टीचर होते हैं, लेकिन कई लोग बाई पैशन टीचर होते हैं। तो आकाश सर के साथ क्या है कि मैथ्स में उनको बड़ा मजा आता है, और मैथ्स को लेकर वो कहते हैं कि सर मुझे नंबर्स के साथ खेलना बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो और बाकायदा वो बीटेक और डिजाइन इंजीनियर हैं, तो वो आपके साथ मिलेंगे। अभी वो फिलहाल मौके पे भी अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही आपके साथ जो है वो सिलेबस के वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे, और जब लेक्चर्स के साथ आएंगे तो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सोशल साइंस के लिए शोभित सर को। और सोशल साइंस को लेकर बच्चों के मन में कई सारी बातें होती हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। तो सोशल साइंस को लेकर कई सारी बातें होती हैं, कई सारे बातचीत। सबसे बड़ी जो मैं जानता हूं कि सोशल साइंस का सिलेबस ही नहीं फिक्स्ड है, बहुत कुछ है, मतलब सब कुछ ही सोशल साइंस है। हिस्ट्री भी आ जाएगी, ज्योग्राफी भी आ जाएगी, सिविक्स भी आ जाएगा, फिर जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछ सकते हैं। करंट हो सकता है कि आईपीएल कौन जीता ये भी पूछ सकते हैं, और आईफा कौन जीता, आईफा में किसको क्या प्राइज मिला, क्या वो भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि ये भी पूछ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप महासागर क्या है, ये सब भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी ये भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो सोशल साइंस को लेकर तो ऐसा है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सिलेबस ही नहीं फिक्स्ड है, तो हम पढ़ें क्या, पढ़ाएं क्या, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है। तो उसको लेकर जो है वो शोभित सर डील करेंगे। शोभित सर की सबसे बड़ी मैं खासियत बता दूं, जो एक बात थी, जो जब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था तो जिस चीज से मैं इंप्रेस हुआ था, एक सिंगल चीज थी, वो है इनकी टीचिंग के लिए डेडिकेशन और पैशनेट जिस तरीके से हैं ये। और मतलब इनका ऐसा है कि अपना पूरा दिन जो होता है वो पढ़ाने के लिए और ऐसा नहीं कि वो पढ़ाना इनका मोनेटाइजेशन फैक्टर होता है कि हाँ मुझे बहुत सारे पैसे कमाने इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, नहीं, वो शौक है। वो ये 3rd क्लास के बच्चे को भी और 10th क्लास के बच्चों को भी, सब बच्चों को भी पढ़ाते हैं वो, बस इसलिए क्योंकि इनके अंदर खुद भी सीखने की चाह बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने ये, मैं इनसे पूछा था कि आप सब्जेक्ट में कंफर्टेबल, तो ये सारे सब्जेक्ट में इक्वली कंफर्टेबल थे क्लास 10 तक के लिए। लेकिन चूंकि इनका स्पेशलाइजेशन जो है वो सोशल साइंस को लेकर है, और क्लास 11th में इकोनॉमिक्स को लेकर इनका जो है, खुद आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में जो है वो इनका जो है वो यहाँ पर काफ़ी मास्टरी है, तो उसको ये डील करेंगे। क्लास 11th के आर्ट्स के लिए कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स, और जो है 9th के लिए सोशल साइंस को यहाँ पर। तो सर सोशल साइंस को लेकर आप किस तरीके से बच्चों की चीज़ों को आसान करेंगे? क्या आपकी नोट्स से ही सारी चीज़ें फंसने वाली होंगी? एक बार यहाँ पर बच्चों को बताइए। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने अभी डिस्कस किया कि पिछले साल के जो पैटर्न है सोशल साइंस के वो हर साल वेरी कर रहे हैं, तो कोई फिक्स पैटर्न तो उसका है नहीं। हमने जो जिस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी की है उत्तम बैच के माध्यम से, कि जो स्कोर होगा 20 क्वेश्चन जो सोशल साइंस की पूछे जाएंगे, वो 20 के 20 क्वेश्चंस हमारे उत्तम बैच के क्वेश्चंस में ही से ही आएंगे।
जो हम लोग तैयारी कराएंगे, इस प्रकार से मैंने 5 साल का 17 से 19 और 23-24 का उसमें पूरा पेपर का एनालिसिस मैंने किया है, किस प्रकार से कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, उसका पूरा एनालिसिस मैंने किया है और वो क्वेश्चंस मैं बच्चों के साथ साझा करूँगा और उस प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे और हम लोग का 20 क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। 20 क्वेश्चन का तगड़ा ऑपरेशन देंगे इनको। Yes, sir, कि एकदम कहीं से बिल्कुल। भी एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा, नहीं होगा। और सर ने ये बात मुझसे बोला भी है कि सर सब कुछ हमारे नोट्स के अंदर से ही रहेगा। Yes, sir। आपको एकदम क्रिस्प नोट्स देंगे कि एकदम टू दी पॉइंट नोट्स होगी, बहुत ज्यादा कहानी कथा नहीं पढ़नी है क्योंकि बहुत समय भी नहीं होगा आपके पास, और उसी नोट से सब कुछ आपको मिलने वाली चीजें होंगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी तो आप देखेगा इनका सिलेबस का वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी वो देखने को मिलेंगे। ठीक। चलिए सर, थैंक यू सो मच। तो आगे मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा साइंस के लिए यहाँ पर आयुष सर, अंशुल सर, और इसमें एक नाम अजीत सर का भी ऐड होगा, लेकिन मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा क्लास 11th के, जब मैं बायोलॉजी फैकल्टी रिवील करूंगा तब मैं बुलाऊंगा उनको। अब देखिए मैं यहाँ पर ऐड करता हूं, पहले साइंस के लिए कुछ बातें मैं बता दूं। साइंस को लेकर आ जाइए सर, आप दोनों लोग आ जाइए। देखिए पहली चीज मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोल दूं, इन दोनों को मुझे सर कहना ही मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि क्या है, ये दोनों हमारे स्टूडेंट हैं। और बताता हूं मैं पूरी कहानी, 1 मिनट का समय लेता हूं मैं। सबसे पहली चीज, साइंस को लेकर जो प्रॉब्लम चलती है कि यहां पर तो कॉन्सेप्ट चाहिए, यहां पर चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, तो वो चीज़ बहुत इजी हो जाएगी। और आप इनसे पढ़ रहे हैं तो क्यों बहुत इजी हो जाएगी ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी दोनों जो हैं वो आपके BHU में हैं और दोनों BHU से BSc कर रहे हैं, दोनों के जियोलॉजी ऑनर सब्जेक्ट है। और मैं बताऊं कि दोनों का DU में भी एडमिशन हो चुका था और DU से फिर ये लोगों ने फाइनली जो है वो BHU चूज किया, और ये हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रहे हैं। CUT की तैयारी जो हम लोग की ऑफलाइन बैच थी वो पहली ऑफलाइन बैच, और किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जो उसका पहला बैच होता है वो बड़ा ही यादगार होता है। और यादगार बनाता कौन है? जो उस बैच के बच्चे होते हैं, और सब बच्चे तो यादगार नहीं बनाते, कुछ बच्चे बनाते हैं। तो उनमें से ये 2 स्टूडेंट्स मेरे थे, दोनों ही बहुत ही शानदार। और ये मैं जैसे होता है ना कि आप पढ़ाते रहोगे तो आपको कुछ बच्चे ऐसे ही फाइंड आउट हो जाते हैं कि इनका तो सिलेक्शन होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। और पहले ऑफलाइन बैच के दोनों बच्चे बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन हैं। और इसका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, उसका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जो मेरा कॉमन है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों डील करने वाले होंगे। और इसीलिए देखिए, हमने इसीलिए ये नहीं किया कि साइंस उठा के दे दिया एक को पूरा साइंस पढ़ाए, नहीं। फिजिक्स इनको पसंद है तो फिजिक्स से ही पढ़ाएंगे, इनको केमिस्ट्री पसंद है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायोलॉजी के लिए अलग फैकल्टी रहेगी, वो अलग पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन किया चीज़ों को। आप दोनों एक एक करके ये बताएंगे कि साइंस को लेकर क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरीके से आप बच्चों को उसमें हेल्प करेंगे, क्या चीज़ें होंगी। पहले तो साइंस के बारे में एक ऐसा मिथ है कि टफ़ मानते हैं सब्जेक्ट्स, ऐसे कि फिजिक्स मैथ्स जो होते हैं, केमिस्ट्री होती है, सारी चीज़ें टफ़ होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तब तक चीज़ें आपके लिए टफ़ हैं, और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके अराउंड चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। तो हम क्वेश्चंस के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जगह बच्चे क्या करते हैं कि थियरीज पढ़ लिया बट उनके एप्लीकेशंस नहीं वो समझ पाते। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि हम समझ तो गए कि लाइट चैप्टर हमने पढ़ तो लिया, लेकिन उसके जब एप्लीकेशन से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो वहां पे हम फंसने लग जाते हैं। फिर उसी पॉइंट पे लगता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि वो एप्लीकेशन, आप उस एप्लीकेशन से टच में होते ही नहीं, बस आप थियरी पढ़ लिए, एज इट इज़ आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्वेश्चन एज इट इज़ थियरी से आ जाए। बट यूजुअली कॉम्पिटिशन्स में ऐसा नहीं होता। तो हम पहले पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कराने की कोशिश करें, कि आपका जो एक थॉट क्रिएट हो पाए, कि आप वहाँ तक क्वेश्चन उसके अराउंड सारी चीज़ें सोच सकें अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए। और पूरी कोशिश रहेगी कि सारे टॉपिक्स टच करने की हम कोशिश करें, और जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, PYQs या जो हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस कराएंगे, वो आपके लिए पूरी तरह बेनिफिशियल होंगे। होपफुली उस क्वेश्चंस के सेट से ही आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। और बुक्स की बात रही तो सबसे बड़ा डाउट होता है बुक्स का, कि बुक्स कौन सा प्रेफर करें या ऐसा कुछ, तो वो सारी चीज़ें लेक्चर के साथ हम बताएंगे। बट बुक्स NCERT एग्जाम्पल और NCERT मोर देन सफिशिएंट होती है। बाकी सर जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो पढ़ाएंगे, जो लिखाएंगे, बस वही सब कुछ रहेगा। अगर आपको बुक भी पढ़नी ही पड़ गई तो फिर
हाँ फिर क्या तो मतलब हमारा आप- यहाँ रहना बेकार है, मालवीय एकेडमी से आपका जुड़ना बेकार है। फिर बाकी आगे आपको बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में। आयुष सर, तो सबसे पहले बहुत मेरा ही सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं, तो क्या मतलब क्या इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या नया करेंगे केमिस्ट्री में? जैसे सभी बच्चों को लगता है कि केमिस्ट्री मतलब है रटना और उसको जाके एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री भी एक जनरल ट्रेंड पे चलती है, थोड़ा सा समझ लिया। जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें हमने पढ़ लिया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, उसी जनरल ट्रेंड पे क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में दो चीजें हैं, एक तो बेसिक्स और दूसरी उसको पढ़ने की अप्रोच। अगर हम बेसिक ना पढ़ के डायरेक्ट कंटेंट पढ़ने चले गए और उसको गलत अप्रोच से पढ़ दिए तो केमिस्ट्री से टफ और कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट भी कुछ और नहीं है। ये तो है। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये वाली सब सिमिलर ही लगता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने अलग अलग पैटर्न के। हाँ। तो उसी से कन्फ्यूज़न दूर होगा। और वो हम लोग जब आएंगे इसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, जितना पैटर्न से सीएचएस में पूछा गया आज तक और पूछे जाने की संभावना है। बताना ही भूल गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये खुद सीएचएस से पढ़े हुए हैं, तो सीएचएस के ही स्टूडेंट रहे हैं ये। तो सीएचएस का कैसा क्या माहौल रहा है, सीएचएस की क्या बात, कब आपने सीएचएस से कौन से क्लास में पढ़ा? यहाँ 11th 12th। तो सीएचएस 11th और 12th इन्होंने खुद ही वहां से पढ़ा हुआ है, तो फिर क्या कैसा माहौल, किस तरीके से इंट्रेंस, बाकी सारी चीजें आपको बहुत कुछ हेल्प करेंगे। सीएचएस के बारे में बहुत कुछ इनको जानने, क्योंकि जैसे मैं खुद सीएचएस से नहीं पढ़ा हूं, मैं तो मान लीजिए क्या है कि बाकी चीजें मैं बता सकता हूं, देख सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं, लेकिन जो वहां पे रहा है, जो वहां की चीजों को देखा है, टीचर से मिला है, वो आपको बहुत कुछ बताएगा, अंदर की बातें, अंदर की चीजें। तो इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा यहाँ पर। ये बात मैं सोचा था शुरू में बताने के लिए, लेकिन मैं दिमाग से ही स्किप कर गया, अभी अचानक से याद आया। तो सीएचएस के बारे में बताइए कि मतलब सीएचएस क्यों इतना खास है, कि बच्चे इतना क्यों सीएचएस के प्रति दीवाने होते हैं, इतना ज्यादा क्यों एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन लेवल हाई होता है, ऐसा क्यों, क्या है ऐसा सीएचएस में? सीएचएस में आने से आप स्कूल वाली फीलिंग से अलग हो जाते हैं, एकदम कॉलेज वाली फीलिंग है। अच्छा। स्कूल लेवल पे कॉलेज वाली पूरी फीलिंग है। एक्सपोजर जो सीएचएस में वो इस लेवल पे किसी स्कूल में नहीं मिलता है। आपको एनसीसी, लाइब्रेरी, सब टॉप मोस्ट फैसिलिटीज, फैसिलिटीज तो मिलनी ही है। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सीएचएस में क्या हुआ कि सब छठे हुए बच्चे आए, तो कंपटीशन लेवल बहुत तगड़ा होता है। वहाँ आके पता चलता है मैं कहाँ हूँ। हाँ। और खुद से पढ़ने की जो अप्रोच होती है वो आ जाती है, खुद से पढ़ने की। हाँ, एक चीज तुमने मुझे बताया था, मुझे याद आ रहा, पता नहीं कभी ये डिस्कस हो था हमारे बीच शायद, कि कहा था कि बुक पढ़ने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो वहां पे डेवलप हो गई। हाँ। जैसे क्या होता है 10th तक हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अगर यूजुअली बात करें तो 10th तक नोट्स बनवा दिया गया है, रट्टा मार लिए हैं और गए एग्जाम में छाप के आ गए, नंबर भी बढ़िया मिलता है, यही होता था। लेकिन 11th से पैटर्न बदल जाता है। हम लोग इस बेस पे नहीं चल सकते हैं, हमको बहुत ज्यादा एक तो अंडरस्टैंडिंग वाली कॉन्सेप्ट को समझने की टेंडेंसी बहुत बदलनी पड़ती, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएचएस में एक तो सारे अच्छे बच्चे, कंपटीशन का माहौल तगड़ा होता है, टॉप बच्चे, हाँ सब टॉपर बच्चे रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि हर जगह के टॉपर ही आ सकते हैं यहाँ पे। और वो सिलेक्शन दिखता है जब वहाँ क्लास में बैठी है, तो सिलेक्शन दिखता है कि कितना मैं कहाँ पर हूँ, वो लेवल पता चलता है। और वहाँ पर पढ़ने के बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा, कहीं जैसे मैं हंसराज गया था, तो वहाँ पर जाने के बाद आप अगर ये बता रहे मैं सीएचएस से आया हूँ, तो बाकी बच्चों से आपका लेवल अप हो जाता है सीधे। जो वहाँ की फैकल्टीज़ है सब आपको एक अलग नज़रिए से देखने लगती हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा एक चीज़, मेरी ये भी डिमांड होगी, दोनों से आप भी अंदर आ जाइए, कि बच्चों को एक सीएचएस का टूर आप लोग जरूर करवाइएगा, क्योंकि आप तो अंदर वाले आदमी हैं, तो अंदर की चीज़ों को बहुत कायदे से एक बार दिखाइएगा और बच्चों को सब कुछ बताइएगा। मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों लोग बच्चों के लिए सीएचएस का एक टूर वीडियो जो है वो जरूर करिएगा और अच्छे से गाइड करिएगा, वो चीज़ें जो ऐसे कहीं ना जाननी चाहिए पहले। हाँ। सीएचएस में जाने से पहले कुछ चीज़ें जाननी चाहिए सीएचएस जरूर। के बारे में, तो वो चीज़ें तो जब वीडियो टूर होगा तो उसमें दिखेगा। बहुत बढ़िया। जब मैं सीएचएस के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस दे रहा था, जो चैनल्स पे गए हैं आप देखोगे, तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आयुष के थ्रू ही पता किया था, क्योंकि कई सारी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कि ये क्या होगा, क्योंकि बीएचयू में ये सब थोड़ी समस्याएं हैं कि लोग क्लैरिटी थोड़ी सी कम रखते हैं कुछ चीज़ों में, तो उसको लेकर आयुष ने ही उन सब चीज़ों को क्लियर भी किया था। तो आगे चलकर भी अगर मान लीजिए कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में कुछ इधर उधर हुआ, नहीं क्लैरिटी मिल रही है, तो आपके आयुष सर जो है वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आयुष सर से आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीएचएस के रिगार्डिंग। तो बाकी अब हम लोग सिलेबस वाले वीडियो में बहुत डिटेल में मिलेंगे। 11th मैथ्स में जो है वो
केमिस्ट्री, 11th मैथ्स में फिजिक्स, ये डील करेंगे। 9th में साइंस में भी यही सारे पोर्शंस ये लोग देखेंगे। जो बायो वाला पोर्शन होगा वो अजीत सर देखेंगे, अभी मैं उनको भी यहाँ पर बुलाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि चूंकि ये मैं बताऊँ से जेन्युइनली ऐसा होता है कि आप टीचर्स हायर करते हो, टीचर्स को आप पे करते हो, नो डाउट आप चाहते हो कि बहुत अच्छा लोग परफॉर्म करें, लेकिन जब अपना स्टूडेंट कुछ ऐसा कर रहा होता है तो फिर वहाँ पर ऐसा हो जाता है ना कि फिर वहाँ पे कुछ भी और मैटर नहीं करता, वहाँ पे थोड़े इमोशंस जुड़ जाते हैं और ये होता है कि भाई इसका सब कुछ अच्छा हो, इसकी सारी चीज़ें अच्छी चलें। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आयुष और अंशुल बहुत अच्छा करें, यहाँ पे पढ़ाने में अच्छा करें, बाकी जीवन में बहुत अच्छा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास 11 की फैकल्टी के लिए चलेंगे। हिंदी इंग्लिश आप ऑलरेडी मिल चुके हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आयुष और अंशुल सर से आप मिल चुके हैं। मैथ्स के लिए अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा दीप सर को। आइए सर। और दीप सर से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस दीप सर लिख दीजिए, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में IIT जैम में, अब पहले आप लोग ये जानना चाहोगे जैम क्या होता है, बताता हूं। आप ये समझो IIT का एक एग्जाम है जिसके थ्रू यहां पर आप MSc कर सकते हो। BSc होता है, BSc बाद MSc होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं। तो MSc करने के लिए IIT के थ्रू इनका IIT बॉम्बे मिलेगा इनको, क्योंकि इनकी AIR जो है वो 10 आई हुई है। तो सबसे पहली चीज, इन्होंने एग्जाम में बहुत अच्छा फोड़ा हुआ है, इसलिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दीप सर बोलिएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और ये क्लास 11 के मैथ्स को यहां पर डील करेंगे। मैथ्स मैं बता दूं, मैथ्स ग्रुप वालों के लिए मैथ्स तो बहुत मेजर हो गया, 25 क्वेश्चंस का वेटेज हो जाता है, लेकिन ये जो है इसके अलावा बायो ग्रुप में तो मैथ्स नहीं आती है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स में भी मैथ्स आती है। सर कॉमर्स में कितने 20 क्वेश्चंस? हाँ, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास है। 20 क्वेश्चंस कॉमर्स में, जो अभी 23-24 में, चूंकि इन्होंने कॉमर्स को अलग कर दिया, तो पहले आर्ट्स एंड कॉमर्स सेम ही था, और आर्ट्स में तो वही 5-7 क्वेश्चंस, मुझे लगता है इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिए जाते हैं। तो हर जगह मैथ्स है, लेकिन लेवल वही है, और बहुत बेसिक मतलब क्लास 10th के मैथ्स की, जो क्लास 10th में मैथ्स है उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। थोड़े बहुत वेरिएशंस भी होते होंगे, वो तो सर आपको डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं, अपने सिलेबस वाले वीडियो में। सर मैथ्स को लेकर बच्चों के मन में मुझे ऐसा लगता है डर होता है, और अगर मैं थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट कर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास 10 की मैथ्स है, कुछ टॉपिक्स बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक, जैसे मैं बातचीत करूं, वो जब शेप ओप आने लगता है, ट्रायंगल एंगल आया या मेंसुरेशन वाली चीजें कुछ आने लगती है, ट्रिग्नोमेट्री आने लगती है, तो बच्चे भागना शुरू कर जाते हैं। तो कैसे आप बच्चों को डील कराने वाले, और मैथ्स को लेकर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैथ्स को लेकर क्यों बातचीत जो है वो डर बच्चों के मन में होता है, और आप कैसे इसको टैकल कराएंगे बच्चों को? पहले तो थैंक यू सर। सबसे पहले मैथ्स में क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि लोग टाइम नहीं देते हैं, और मैथ्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो टाइम की होती है। कितना आप प्रैक्टिस करते हैं, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे आप ट्रीट करते हैं मैथ को, इंग्लिश और फिजिक्स या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट या बाकी आर्ट्स कॉमर्स का सब्जेक्ट, तो ये हमेशा 2:1 के रेशियो में चलता है। जितना टाइम आप बाकियों को दे रहे हैं उससे दोगुना टाइम दीजिए, फिर देखिए मैथ्स आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा ना, और जैसे आपका मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाकी सब्जेक्ट आपके अपने आप इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे अभी हम CHS के एग्जाम्स में देखेंगे, इसके प्रिपरेशन में देखेंगे, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आप जैसे मैथ्स के ग्रुप में देखते हैं हम, तो 25-25-25 का रेशियो रहता है, 25 मैथ, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। लेकिन जो प्रिपरेशन, जो डर होता है वो भी मैथ का मैक्सिमम होता है, और जो प्रिपरेशन होती है वो भी मैथ के लिए ही अब ज़्यादा करते हैं बच्चे। तो हमको हमेशा रेशियो रखना है 2:1 का। दुगनी प्रैक्टिस आपको मैथ्स को देनी होगी, मैक्स टू मैक्स आप क्वेश्चंस लगाइए और देखिए CHS के एग्जाम आप छोड़ देंगे। मेरा था कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो एक जैसे आ रहे होते हैं हर साल, या नए टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं? अभी के जो पैटर्न चल रहा है उसमें तो मैक्सिमम लगभग 25 में से 18 से 20 क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, थोड़ा बड़ा चेंजेस करते हैं, वो बेसिक चेंजेस करते हैं, पैटर्न एक ही, पैटर्न सेम है। हाँ, ये तो एक बात होती है। और मैं ये कहूंगा कि जैसा मेरी सर से बात भी हुई है, सर ने ऐसा बोला है कि हर टाइप के, हर वैरायटी के क्वेश्चन सर क्लास में करवा देंगे आपको, और अगर हर वैरायटी, हर टाइप के क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो उन्हीं में से अगर क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ही, टेस्ट हम लोग देंगे ही, PYQs हम लोग करेंगे ही, तो बचेगा कहां आपका? तो सब कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एकदम निश्चिंत रहिएगा। हालांकि बाकी डिटेल में सर जो है वो अपने सिलेबस वाले वीडियो में आएंगे, तो आपसे मैथ्स के टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका, और जल्दी IIT बॉम्बे पहुंचिए सर, फिर वहां के माहौल के बारे में बताइएगा।
तो इसके बाद जनरल स्टडीज। अब क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो जीएस के रहते हैं, मतलब जी के जीएस के कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें, इसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है, लेकिन तब भी हम एक कुछ तो फिक्स्ड जो स्टडी मटेरियल है और चीज़ें जो होंगी वो आपको हम कराएंगे, जो कि आपके बीरेंद्र सर आपके इस पोर्शन को यहाँ पर देखने वाले होंगे। अगर मैं बायो ग्रुप में बातचीत करूँगा तो हिंदी इंग्लिश तो वही, फिजिक्स केमिस्ट्री में आयुष और अंशुल सर आपके रहेंगे, और इसके बाद बायोलॉजी में अगर मैं बातचीत करूँगा तो अजीत सर होंगे, आइए सर। और अजीत सर जो हैं मैं आपको बताऊँ इनके बारे में, तो हमारी सारी फैकल्टीज़ ना बड़ी शानदार हैं। अजीत सर जो हैं वो भी पढ़ाने के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ये अभी बीएचयू में जो है वो एमएससी एग्रीकल्चर जो है वो कर रहे हैं, बीएचयू से एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। 12th जो है वो इनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से रहा है, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी से कनेक्टेड होती हैं, तो बायोलॉजी के लिए बहुत ही शानदार, और हमारे सीयूईटी में एग्रीकल्चर डोमेन को ये डील करते हैं, तो ये आपके लिए बड़े शानदार रहेंगे। और जैसे होता है ना कि अगर हम लोग सिर्फ बायोलॉजी की बातचीत करते हैं तो बायोलॉजी में रटने को लेकर बड़ी बातें आती हैं कि बहुत कुछ रटना होगा, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, तो इनके बायोलॉजी में क्या चीज़ें कैसी रहती हैं, मतलब चूंकि 10th में तो ऐसा होता है कि साइंस हम लोग पढ़ते हैं, 10th का जो पेपर होता है साइंस का पेपर होता है, हालांकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के डिवाइडेड रहते हैं, तो क्या 10th के साइंस में जो बायोलॉजी है वहीं से सारे क्वेश्चंस हैं, उसी की डेप्थ में चीजें जा रही हैं, कुछ लेवल अप भी हो रहे हैं, क्या चीजें सर? पहले तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग सर। पहले तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन जो बायोलॉजी में पूछे जा रहे हैं अभी ये CHS के पेपर में, ये 9th और 10th के बायोलॉजी पे ही रहती है, लेकिन इनका टचअप रहता है 11th की बायोलॉजी के साथ और 12th की बायोलॉजी के साथ। जैसे कि सर अभी अगर हम देखें तो अभी अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं सर, डाइजेशन एक छोटा सा चैप्टर होता है, उसमें डाइजेशन कैसे कैसे होता है बस ये 9th 10th में ये सब बताया जाता है, लेकिन जब 11th और 12th में सर इसमें पर्टिकुलर किस टाइप का टिश्यू आ जा रहा है सर, वहाँ पे इस सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, तो इस सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है सर क्वेश्चन में कि बच्चे से ना केवल 9th और 10th का वो नॉलेज देखना चाहता है, अपितु ये भी देखना चाहता है कि उसके पास थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कंसेप्ट है कि नहीं है, ठीक है। और मैं एक बोलना चाहता हूं सर कि मालवी एकेडमी में आप अगर जुड़ते हैं तो आप जो तैयारी की उस शिखर पे आप पहुंचेंगे, जहां पे आप जब नीचे आप देखेंगे वहां पे सारे यूनिवर्सिटी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सर वो सारे छोटे दिखेंगे, ये संस्था ये करके दिखाती है सर, ये हमारा दावा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ रटा जा सकता है, तो मैं ये कंसेप्ट आपका बदल देने वाला हूं इस जो आने वाले सेशन जो चलने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे 12th में अगर मैं अपनी बायोलॉजी के नंबर बताऊं तो आपको लगेगा सर ये कैसे हो गया, ठीक है। मेरे 12th में बायोलॉजी में सर 99 नंबर है, ठीक है, मेरे बोर्ड, यस सर, बोर्ड में। और ये भी मैं बता रहा हूं कि एक नंबर मेरी गलती कहां हुई, मैंने जानबूझ के की सर कि हमको ऐसा लगा कि ये ना सोच ले कि कहीं कॉपी कर लिया ऐसे कुछ करके, उसमें बचपना था सर इस डर के, और वहां पे एक जिन का नंबर लिखने का होता था सर टोटल नंबर, वहां पे मेरी गलती हो गई सर, वहां 6494 इस तरह से करके मैंने बदल दिया सर। मेरे को डर था कि सर ऐसा कहीं ना सोच ले, क्योंकि मेरे में बचपना था, डर था सर, समझ में आया कि ना। और मैंने सिर्फ बच्चे रट के नहीं किया, बच्चा मैं लिख के बता रहा हूं, मैंने रट के नहीं किया है, मैंने सर हर छोटे छोटे चीज को समझा, और जहां पे ट्रिक बन सकता था वहां ट्रिक बनाया सर। और पता है बायोलॉजी पढ़ने के बाद आपके साथ ये एक चीज हो जाता है सर कि आपको अंदर से आने लग जाएगा कि यार यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, यहां से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, बच्चे में अपने आप आ जाता है। और जहां आप ठहरेंगे, आप जहां पे आपके पैर डगमगाएंगे, वहां हम अजीत खड़े रहेंगे, आपके सर खड़े रहेंगे, जो आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाएंगे, और जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे लगता है कि बायोलॉजी वालों के लिए तो सब कुछ आपने बहुत आसान कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 9th एंट्रेंस में जो साइंस में जो बायो वाला पोर्शन होगा वो भी सर आपके साथ डील करेंगे, मतलब साइंस में आपको 3 टीचर मिलेंगे, 9th साइंस में 3 टीचर मिलेंगे, आयुष सर, अंशुल सर और अजीत सर यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो एक चीज मैं कहूँ, बच्चे बड़ा लगातार पूछे सर ऐप में बैच कहाँ मिलेगा। भैया ये सब कुछ हम यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा, इसके सिर्फ वहां पे क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट 100%। ये जो हम आपको बैच दे रहे हैं उत्तम बैच, ये पूरी तरीके से 100% फ्री है, जो कि हम YouTube पर ही आपके यहाँ पर चलाने वाले हैं, CHS BHU मालवी एकेडमी के YouTube चैनल पर। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो गया बायो। कॉमर्स की अगर मैं बातचीत करूं तो हिंदी इंग्लिश आप मिल चुके हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया शोभित सर को मैं एक बार बुलाना चाहूंगा, अगर वो यहां पर अवेलेबल होंगे तो। शोभित सर क्या है अवेलेबल यहां पर?
अगर शोभित सर हैं तो एक बार आ जाएं। तो शोभित सर जो है वो आपके इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन यहाँ पर डील करने वाले होंगे और मैथ्स जो होगा आप, और शोभित सर एक बार आ जाइए। तो शोभित सर जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो डील करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड से खुद भी रहे हैं। और सर इकोनॉमिक्स को लेकर ये बताइए कि कितने क्वेश्चंस होते हैं और किस लेवल के होते हैं, क्या मतलब लेवल इनको टच करना पड़ता है और किस तरीके से आप इनको इकोनॉमिक्स में हेल्प करने वाले हैं। सर क्लास 9 की सोशल की तरह इसमें भी 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। अब ये 20 क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से रहते हैं? कुछ तो क्लास 10 से इकोनॉमिक्स रहती है, इसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन, बॉडी मास इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से संबंधित रहते हैं। कुछ 11th और 12th का भी कुछ मेन पॉइंट्स वो टच करते हैं। हल्का फुल्का जो है वो टच करता है। जी सर। 2 मिनट से इसमें डिमांड सप्लाई, नेशनल इनकम वगैरह के बारे में भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मैं जो उत्तम बैच के माध्यम से मैं इस प्रकार से बच्चों को नोट्स तैयार कराऊंगा, ऐसा हम लोग पेश करेंगे कि हर वो टॉपिक 10th का, 11th का, 12th का इकोनॉमिक्स का इसमें ओवरऑल कवर हो जाएगा। सारे टॉपिक्स, सारे कंटेंट उस प्रकार से दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो कॉमर्स में जो है वो इकोनॉमिक्स और मैथ्स जो है वो दीप सर आप उनसे मिल चुके हो। जनरल स्टडीज आपके बीरेंद्र सर। आर्ट्स फैकल्टी यहाँ पर अब हम लोग रिवील करने वाले हैं। आर्ट्स में आपके साथ कौन होने वाला होगा यहाँ पर? तो हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर आर्ट्स में हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चंस। इसके बाद यहाँ पर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो है वो पहले से मैंने बता दिया आपको। ज्योग्राफी और पॉलिटी जो होगा वो बीरेंद्र सर आपके साथ यहाँ पर डील करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग जो है वो मिलेंगे, जब बीरेंद्र सर आपके साथ मिलेंगे तो वहाँ पर डिटेल में जो है वो सिलेबस डिस्कशन और बाकी चीज़ें होंगी। अभी फिलहाल मैं हिस्ट्री के लिए बुलाऊंगा आपके ब्रिजेश सर को, और ब्रिजेश सर जो है वो आपको हिस्ट्री ना सिर्फ पढ़ाएंगे और हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाले होंगे। और सर जो है वो यहाँ पर हिस्ट्री से सर होंगे अवेलेबल। ब्रिजेश सर को बोलिएगा, वहीं होंगे, देखिए क्लास मैनेजमेंट में। तो ब्रिजेश सर जो हैं वो आपके बीएचयू से यूजी पीजी हिस्ट्री में ही और इवन नेट भी जो है वो यहाँ पर हैं और पीएचडी के लिए प्रयासरत हैं। बहुत जल्द ये पीएचडी में इनरोल्ड होंगे। तो ऐसी फैकल्टी से आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ब्रिजेश सर से पढ़ के फ़ायदा क्या होगा ये बता दो। हिस्ट्री जो आना होगा वो सब आ जाएगा इनके पढ़ाने से, इनके नोट्स के अंदर से सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी पढ़ाई के दौरान पे। आपका मनोबल बना रहे ये बहुत ज़रूरी है और ब्रिजेश सर इसमें आपको बहुत अच्छी से मदद करने वाले हैं। तो एक बार मैं बुलाऊँगा, सर आइए। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद ही बहुत कुछ बोलेंगे और बच्चों को एक बार जो है वो मोटिवेट करिए ताकि इनका जो समय कम है और तैयारी इनको इन कम समय में बहुत अच्छे से करनी है। तो हम लोग तो बहुत अच्छे से शुरू कर दिए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, लेकिन आप किस तरीके से क्या मदद करने वाले हैं बच्चों की हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर और बाकी ओवरऑल बच्चों के मोटिवेशन को लेकर, ये बताइए। ठीक है, थैंक यू सर। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपके एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे, बाकी एक सब्जेक्ट भी इनके पोर्शन में रहेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो मेरे सबसे प्यारे और छोटे बच्चे जो हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, इनकी मैं किस प्रकार से सहायता कर सकूं, किस प्रकार से मदद कर सकूं। तो सबसे पहली बात, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं और मैं पीजी लेवल के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने अपने लाइफ में लगभग 1-2 साल तक जो है छोटी कक्षाओं को भी हिस्ट्री पढ़ाया है। तो मेरे पास जो है वो हिस्ट्री पढ़ाने का बच्चों को एक्सपीरियंस भी है। और एक बात मैं ऐड करूंगा, छोटे बच्चों को पढ़ाना या किसी बच्चों को पढ़ाना, सर ने जो है वो सर कहाँ पे किस एनजीओ के, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के थ्रू जो है सर ने डिसेबल्ड बच्चों को ना सर, हाँ, डिसेबल्ड बच्चों को सर ने पढ़ाया है, जहां पर उनको सिखाना एक बहुत बड़ी कला होती है, बहुत चैलेंजिंग होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाना बहुत आसान काम है। जैसे मैं कहता हूं सर कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाना आसान है, जी, लेकिन डिसेबल्ड बच्चे हैं या बहुत छोटे बच्चे, उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो पढ़ाने की एक बहुत बड़ी कला होती है कि आप कैसे उनको कोई चीज सिखाओगे। तो जब उन सब चीजों में सर की एक्सपर्टीज है तो आपके लिए सब कुछ बेहतर ही होगा। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। तो आप लोगों को मेरा सबसे पहला जो उद्देश्य रहेगा कि आपके सब्जेक्ट में मैं जो है पूरा महारत हासिल करा दूं, एक्सपर्टीज बना दूं और हिस्ट्री में कहीं से भी सवाल आए, चाहे एंशिएंट, चाहे मेडिवल, चाहे मॉडर्न, एकदम बेसिक लेवल के सवाल आते हैं, बहुत टफ सवाल नहीं आते हैं और बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। और
इतनी कहानियां आपको मैं हिस्ट्री की सुनाऊंगा कि उन कहानियों से ही पूरी आपकी जो है इतिहास के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो। मेडिवल आप जब पढ़ेंगे मुझसे तो आपको जैसे लगेगा कि आप युद्ध मैदान में हैं, आप वहां जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरी कहानी जो इतिहास एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इतिहास में सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट है, इतना फैक्ट मैं कैसे याद करूं। तो आपको फैक्ट का बिल्कुल बोझ नहीं मिलने वाला है। फैक्ट आपसे मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लूंगा, पूरी कहानी जो है, कॉन्सेप्ट जो है, मैं थ्रू स्टोरी आपके दिमाग में बिल्ड कर दूंगा और उन्हीं की सहायता से जो है आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और बहुत घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आपको यह सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा और आपका एग्जाम जो है इस सब्जेक्ट से तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं नहीं फंसने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और मेरे पास लगभग 4 साल 5 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। हिस्ट्री से मैंने यूजी पीजी किया हुआ है और हिस्ट्री मैं शौक से पढ़ाता हूँ, मुझे पसंद है इतिहास पढ़ाना, इसलिए मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। दूसरी बात देखिए, मेरा भी कभी सपना हुआ करता था सीएचएस से पढ़ने का, लेकिन 2 बात मेरे साथ हुई। एक तो मुझे सीएचएस के विषय में कभी अवेयर नहीं किया गया, और हाँ, कभी मुझे पता ही नहीं था। हम लोग आज के समय इतना अवेयरनेस है सर, बिल्कुल पहले कुछ नहीं अरे होता भाई था। हम लोग प्लेटफॉर्म लेके बैठे हुए हैं, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो बीएचयू आए तो हमको पता चला कि सीएचएस नाम का स्कूल है। सीएचएस भी कुछ एक जो है संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जहां से बच्चे पढ़ते हैं। मैं जिस जगह से आता हूं, मैं यहाँ जब आया तो मुझे सीएचएस के विषय में पता चला, और जब पता चला तो फिर मुझे हमेशा ये लगता था कि काश मैं यहाँ से पढ़ा होता। तो जो मेरे सपने मैं पूरे नहीं कर सका, तो मैं उन सपनों को जो है आप लोगों के माध्यम से पूरा करूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, जितना हो सकेगा पूरा एफर्ट लगाऊंगा, पूरी हिस्ट्री आपको कहानी के माध्यम से समझा दूंगा, और इसकी मैं गारंटी देता हूं कि हिस्ट्री का एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, एक भी हिस्ट्री का सवाल गलत नहीं होगा। तो मेरे एंड से इतना ही है। और अभी सर क्या है ना कि सर की आवाज़ बड़ी सॉलिड है कि आपके अंदर ना जोश भर देती, लेकिन अभी जो है वो सर हैं बहुत तगड़े से बीमार, और तगड़े से बीमार हैं, गला इनका पूरी तरीके से बंद है। लेकिन चूंकि पीजी का एग्ज़ाम नज़दीक है तो लगे हुए हैं सर क्लासेस में, तो इसलिए थोड़ा सा भी इनके आवाज़ में वो आपको जो है ना कि वो कड़कनेस दिखाई नहीं दे रही है, नहीं तो बहुत तगड़ी आवाज़ है इनकी। मैं एक बहुत छोटी सी बात शेयर करूंगा कि जब बहुत शुरू में जब बीएचयू वर्ल्ड शुरू हुआ था तो क्या हुआ था कि हम लोग मोटिवेशनल लेक्चर देते थे। तो क्या हुआ कि मुझे ये था कि मैं तो शुरू किया हुआ था, तो मैं तो बोलना सीख रहा था। तो हुआ ये कि मैं मोटिवेशनल लेक्चर रिकॉर्ड करने आया था, तो उसी समय इनका हो रहा था रिकॉर्ड। मैं इनका देखा और सुना, मैं खुद डीमोटिवेट हो गया। मैं कहा मुझसे कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा, मैं पहले सीखूंगा, अगर मैं बोल पाऊंगा तब मैं कोशिश भी करूंगा, नहीं तो जिस लेवल का जा रहा है मैं उसके आधे का आधा भी नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके सीएचएस के ओवरऑल मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे, लेकिन और बाकी जो है वो हिस्ट्री। तो लेकिन सच्चाई ये है कि ये इनका बड़प्पन है कि ये मुझे इस तरीके से देखते हैं। अभी फिलहाल जो है मैं इनसे सीखता हूँ कि कैसे बोलना है, कैसे पढ़ाना है। तो अभी कहानी बदल चुकी है। बहरहाल हम सब पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने के लिए। ठीक सर, अब मैं कहूँगा कि आप कम बोले, आप पीजी वाले बच्चों के लिए अभी बोले, वही बेहतर होगा। ठीक सर, माइक। तो अभी मैं बुलाऊंगा ऋषभ सर को मैं एक टास्क देकर बुलाऊंगा। टास्क वो ये होगा कि सर आइए सर, एक बार मैं बच्चों बताऊं, बच्चों की बात पता नहीं होगी ना। बिल्कुल। सर का जो है वो रिसर्च चल रहा है बीएचयू से, तो रिसर्च का जो टॉपिक है इनका वो बीएचयू ही है, बीएचयू के इतिहास के बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं सर। बिल्कुल। तो इस सीएचएस स्कूल की जो स्थापना हुई थी, इसको हम अलग से सर कट करके सीएचएस के चैनल पे भी डालेंगे कि सीएचएस की स्थापना क्या बताया था हमने सर। सबसे पहले सीएचएस स्कूल ही आया था, बीएचयू से पहले सीएचएस की स्थापना हुई थी। तो इसके इतिहास के बारे में चूंकि सर का रिसर्च हो रहा है तो बहुत कायदे से अच्छे से बताएंगे। मैंने स्टोरी सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ऐसे हिस्ट्री जानना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगा सर 2 मिनट में बच्चों को बताइए कि क्या है सीएचएस का बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री। सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये बच्चे जहां एडमिशन लेने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। मतलब जहां से बीएचयू की शुरुआत हुई, जब बीएचयू का स्थापना कहते हैं 1916 में हुआ, मगर बच्चे जहां पे एडमिशन लेने जा रहे हैं उस विद्यालय की, उस स्कूल की स्थापना 1898 में ही हो चुकी है। मतलब बीएचयू की स्थापना से 18 साल पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल बन चुका था।
मतलब आप जो हैं, हम कहेंगे तो बीएचयू से भी पहले वाले स्कूल में जा रहे हैं। इसका इतिहास बाबू ये है कि कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं तो एक बात गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ, हम ऐसे जगह पे पढ़ते हैं। जैसे लोग बीएचयू में पढ़ता है, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके सीनियर्स, आपके बड़े भाई तो बताते हैं ना ऐसे कॉलर टाइट करके, अरे हम तो वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन आप जिस स्कूल में जाने वाले हैं वह स्कूल बीएचयू से भी पुराना है। और अपने समय का, जब सोचिए देश आपके गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, भारत में एजुकेशन नाम का बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं था। और खास करके अगर हम ये बात करें कि कोई ऐसा एजुकेशन नहीं था जो भारतीयों को भारतीयता की तरह पढ़ाए, ऐसा कोई नहीं था। तब 1898 में श्रीमती एनी बसेंट और भगवान दास जी के सम्मिश्रित प्रयास से और काशी के जो उस समय महाराजा थे प्रभु नारायण सिंह, उनके प्रयासों से सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की जाती है। ये धीरे धीरे आगे चल के सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में फॉर्मेशन, मतलब ओवरऑल सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है। वही आगे चल के वहाँ पे शुरू से लेके, मतलब 0 क्लास से लेके 10th 12th तक की पढ़ाई होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके विद्यालय का इतिहास ये कहता है कि वहाँ पढ़ाई भारतीय भाषाओं में भारतीयों के लिए होती थी, खास करके हिंदू धर्म से संबंधित या फिर सनातन धर्म से संबंधित उसकी पढ़ाई होती थी। तो मतलब बीएचयू बनने से पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। वही आगे चल के जब एनी बेसेंट मालवीय जी के साथ मिलती है, दोनों के बीच एनी बेसेंट भी चाहते हैं कि इसका एक इसी विद्यालय जो आपका स्कूल था, यही आगे चल के एक यूनिवर्सिटी बने जिसका नाम वो इंडियन यूनिवर्सिटी रखी थी। लेकिन वो आगे चल के दोनों के बीच में एक मैत्री संबंध बनता है, एक गठबंधन होता है कि नहीं चलिए हम भी एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। मालवीय जी कह रहे थे हम भी एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो आइए मिल के बनाया जाए। और यही जो आपका स्कूल है, यही स्कूल 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बेस बनता है। और एक बात, बीएचयू का जो शुरुआत का पहला क्लास चलता था, जहां आपका स्कूल अभी है वहीं पे चलता था। शुरुआत के 5 सालों तक 1916 से 1921 तक जो बीएचयू की सारी पढ़ाई वहीं होती थी जहां अभी सेंट्रल हिंदू स्कूल स्थापित है। मतलब आप छोटी मोटी जगह पे नहीं आ रहे हैं, आप एक हिस्टोरिकल प्लेस पे आ रहे हैं। ठीक, इसलिए आप उतने मन से तैयारी करिए, दिल से तैयारी करिए कि उस जगह पे आप आए भी और आपको गर्व का भी अनुभूति हो कि हम बीएचयू से पहले वाले स्कूल में हैं। ठीक, तो ये बहुत छोटा सा इतिहास था। और ज़्यादा जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर तो पूरा इतिहास ही बता रहे हैं, लेकिन बस ये जानिए कि आप इतिहास से भी पहले हैं। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आने का आपका आगे का सपना रहेगा, आप उससे पहले, उससे बेहतर स्कूल और उससे पहले के स्कूल में पढ़ चुके होंगे। ठीक बात। तो ये आपका छोटा सा इतिहास है आपके सेंट्रल हिंदू कॉलेज का, जो मेरे द्वारा बताया गया। बाकी इसका तो बहुत डिटेल इतिहास है। इससे निकलने वाले लोग, वहाँ पे पढ़ाने वाले प्रिंसिपल से लेके टीचर, सर अपने आप में बहुत अद्भुत था। अगर आप इसके बारे में कभी जानेंगे तो मतलब कितना पन्ना लिखा जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं है। वो आप जब लिखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बाबू बहुत बड़े जगह आप आने वाले हैं, ये बात तो है। आप मालवीय एकेडमी के साथ हैं, वैभव सर के संरक्षण में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सोचिए कि आप तहलका मचाने वाले हैं। तो आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का यहाँ पे स्वागत होगा। ये लीजिए सर, रीजनिंग का क्लास क्यों? अरे कोर्स में आज सर का शेड्यूल ही नहीं है। अरे बच्चा, उनकी क्लास से बिना शेड्यूल के क्लास हमसे ले लोगे? कुछ रहने तो दो। ठीक, बच्चे सोच लें डेली क्लासेस है। शेड्यूल एक बार देखिए, उसके एक बार शेड्यूल देखिए, शेड्यूल के अनुसार से क्लासेस चलेगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अभी आपके छोटे भाई बहन आपके साथ जुड़े हुए हैं। बोला सर केमिस्ट्री क्लास नहीं ले क्रैश कोर्स, हम सुबह ही ले चुके हैं, हो गई क्लास, वो बीत चुकी है, उसको जान देखिए ऐप में एक बार। ठीक है, लीजिए सर। तो थैंक यू सो मच सर। और सर जो है वो ऑलरेडी क्लास में इंगेज्ड थे, लेकिन इनको मैंने बुलाया कि नहीं सर आइए एक बार बच्चों को एक बार डिस्कस करिए। तो सर बच्चों की तैयारी जो है वो यहाँ पर आज से शुरू होने जा रही है। मैं बस 1 मिनट में आपको सब कुछ बता के बंद करूंगा आज के सेशन को। कि यहाँ पर आपकी ये जो सारी क्लासेस हैं वो 100% फ्री हैं। CHS BHU मालवीय एकेडमी के YouTube चैनल पर चलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हर जगह मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मालवीय एकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसी पे आपको सारे स्टडी मटेरियल्स जो होंगे वो आगे चलकर मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पे करना, संपूर्ण तैयारी होगी, हर एक सब्जेक्ट की होगी, बहुत ही डिटेल में, इन डेप्थ में, बहुत ही अच्छे तरीके से होगी।
ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। ऑफलाइन मॉक भी हम करवाएंगे ताकि आपको एग्जाम वाली फीलिंग भी मिले। यही सारी अनाउंसमेंट है। 25 से 27 मार्च के बीच में आपको सिलेबस और एनालिसिस वाली चीजें मिल रही होंगी। 28 मार्च से हम लोग अपने लाइव क्लासेस जो हैं वो यहां पर शुरू कर रहे होंगे। ठीक, तो ये है पूरी ओवरऑल बातचीत। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। हम लोग मिलेंगे आगे के सेशंस में, लेक्चर्स में, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपके साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। लव यू ऑल।